दोस्तों, पहली बार करने वाली हैं आप हरितालिका तीज का व्रत, तो बिल्कुल भी ये बातें मत भूलिएगा। हरितालिका तीज का पावन त्यौहार आने वाला है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती हैं। साथ ही उनके लिए कठिन उपवास का पालन करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है, बल्कि पूरी रात जागकर भगवान भोलेनाथ की पूजा भी की जाती है। यदि आप यह पहली बार रखने जा रही हैं, तो इससे जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस व्रत में शिव जी और माता गौरी जी की पूजा की जाती है। महिलाएं दिन में निर्जला व्रत रखती हैं और रात में पूरा श्रृंगार करके शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। इस व्रत में इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आप इसमें 24 घंटे तक बिना पानी और भोजन के रहें। एक दिन पहले हाथों पर मेहंदी लगाएं। मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। केले के पत्ते का मंडप बनाएं। शाम के समय नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें। मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फल, फूल, मिठाई, माला, दूर्वा, बेलपत्री और शमी पर पत्र अर्पित करें। देवी पार्वती को चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाल पोशाक आदि श्रृंगार सामग्री को अर्पित करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कथा सुनें और सुनाएं। इसके बाद गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती जी की आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। इस व्रत में बहुत ही कड़े नियम हैं कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना प्रारंभ कर देती है, तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना होता है। बीमार होने पर दूसरी स्त्री या पति इस व्रत को रख सकता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार से अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगले दिन सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोलने का विधान है। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। ऐसा माना जाता है कि जिस भी तरह का भोजन या अन्य कोई पदार्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो अन्न की प्रकृति के अनुसार उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। इस व्रत में महिलाओं को रात भर जागना होता है और जागकर मिट्टी के बनाए शिवलिंग की प्रहर के अनुसार पूजा करनी होती है। पूजा 4 बार होती है। चौथे प्रहर पे जो हवन होता है, उसके बाद फिर हम व्रत का पारण करते हैं। पूजा के अलावा महिलाएं रात भर जागकर भजन कीर्तन भी करती हैं। इस व्रत के दौरान हरितालिका तीज व्रत की कथा को सुनना भी जरूरी होता है। माना जाता है कि कथा के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को अगले दिन सुबह विधिवत विसर्जित करने के बाद ही पारण किया जाता है। हरितालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में करना जरूरी होता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहते हैं। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं और शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को किस तरह से शुरुआत करना चाहिए। इन्हें प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करने के बाद पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ उनके पुत्र गणेश की भी पूजा की जाती है। तो माता पार्वती, शिव जी और गणेश जी की बालू की प्रतिमाएं बनाएं और एक चौकी पर स्थापित करें। साथ ही कलश भी स्थापित करें। उसके बाद तिलक करें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। शिव जी को सफ़ेद चंदन, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद शिव, पार्वती, गणेश जी को भोग लगाएं। माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाय नमः का मंत्र जाप करें और अच्छे वर की कामना करें। अब है हरतालिका तीज व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। श्री भोलेनाथ बोले कि हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विक्रांत शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया।
तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो गए, उनके तो सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती कि उनकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर जब इस विवाह संबंध की बात तुम्हारे कानों में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे इस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं रखा। तुम्हारी सखी बड़ी समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, हे सखी, प्राण त्यागने का इसमें कोई कारण ही नहीं है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु वरात से लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज खबर शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और इधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैंने तुरंत तुम्हारे समक्ष जाकर पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको अपना पति वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ गए और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपनी आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगी। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार हरितालिका तीज की कथा समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।